प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए कि आज प्रभु ने हमें मौका दिया है। मैं एक बार बहुत आनंदित हूँ कि बहुत समय के बाद फिर एक बार आपके सन्मुख आने का मौका मिला और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने का परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। हमने पिछली बार जो संदेश हमने सीखे थे कलीसिया के लिए जागृति, रिवाइवल फॉर चर्च, और जिसमें हमने कुछ बातें सीखे थे। हमने सीखे थे पिछले संदेश में कि ये समय जो है ये प्रभु की इच्छा को जानने का समय है। इस विषय को हमने सीखे थे। उसके बाद हमने सीखा कि ये सीखने का विषय है, सीखने का समय है कि प्रभु की इच्छा कैसे पूरी की जाती है, सीखना है। और तीसरी बात हमने उसमें सीखा था कि प्रभु की इच्छा पर चलने का समय है। ये तीन बातें हमने पिछले दिनों में, पिछले संदेश में हमने सुने थे, सीखे थे। आज इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने जा रहे हैं सबसे जरूरी प्रभु की इच्छा। सबसे जरूरी प्रभु की इच्छा। जी हाँ, सबसे जरूरी प्रभु की इच्छा। सबसे जरूरी प्रभु की इच्छा क्यों है? क्यों प्रभु की इच्छा ही सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है? कभी कभी ऐसा लगता है क्या परमेश्वर हम पर ज्यादती करता है कि वो अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहता है और हमारी इच्छा के बारे में सोचता भी नहीं है। कभी कभी दुआओं में ऐसा होता है, प्रार्थनाओं में ऐसा होता है कि लोग अपनी इच्छाएं परमेश्वर के सामने रखते। प्रभु जी आप ऐसा कीजिए, प्रभु जी आप वैसा कीजिए, आप ऐसा करेंगे तो मेरे लिए ऐसा हो जाएगा, आप वैसा करेंगे तो मेरे लिए ये ऐसा हो जाएगा। ऐसी बहुत सी इच्छाएं हम परमेश्वर के सामने रखते हैं और प्रभु को कहते हैं कि आप इस प्रकार से काम मेरे जीवन में कीजिए। दरअसल हमें यह करना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था, जो हम पिछले संदेश में सीख चुके हैं कि प्रभु मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी कर। हो सकता है जो इच्छा आप जाहिर कर रहे हैं, जो इच्छा आप बता रहे हैं अपने बारे में, वो इतनी परिपक्व नहीं है। वो इच्छा में आज आपको ठीक लग रहा है, लेकिन कल के विषय में परमेश्वर जानता है वो शायद कल के लिए ठीक नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी प्रभु की इच्छा, क्योंकि प्रभु की इच्छा कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाती है। प्रभु की इच्छा किसी का नुकसान नहीं कराती है। प्रभु की इच्छा सर्वसिद्ध है। प्रभु की इच्छा पवित्र है। वो भलाई की इच्छा रखता है और सर्वोत्तम इच्छा रखता है। इसलिए हम सब के लिए जरूरी ये होता है कि सबसे जरूरी बात जो जानना और मानने की है वो प्रभु की इच्छा। जी हाँ, जो सर्वोच्च होता है और महान होता है, जो सर्वोच्च होता है और महान होता है, उसकी इच्छा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि, और वो सिर्फ परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा, मैंने अभी समझाया कि परमेश्वर की इच्छा के भीतर कभी भी नुकसान या चोट पहुंचाना कभी नहीं होता है। परमेश्वर की इच्छा सर्वसिद्ध होती है। जो घर का है, जो हमारे परिवार का है, जो हमारे देश का, हमारे दुनिया का सर्वोच्च और महान है, और वो और कोई भी नहीं, एकमात्र परमेश्वर है। इसलिए हम सबको ये चाहिए, कलीसिया को तो ये चाहिए कि वो कलीसिया परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा पूर्ण करे, और इसलिए उसकी इच्छा को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया की तरफ हम नजर उठा के देखते हैं। इन दिनों परमेश्वर सबसे बात कर रहा है, मसीहों से, गैर मसीहों से, व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है, सामूहिक रूप से बात कर रहा है। अलग अलग एंगल से परमेश्वर सबसे बात कर रहा है। लेकिन यदि आप समझने का प्रयास करें तो आपको यह समझ में आएगा कि पूरी दुनिया परमेश्वर की इच्छा का इनकार कर रही है। परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर जो चाहता है धरती पर काम करना, पृथ्वी पर काम करना, और वो काम होने नहीं दिया जा रहा है, या वो काम के खिलाफ दुनिया जा रही, उस काम का इनकार कर रही है। परमेश्वर अपनी इच्छा जाहिर करता है और दुनिया के लोग परमेश्वर की इच्छा का इनकार कर रहे हैं, या कह दो कि वो समझ ही नहीं पा रहे, या कह दो कि वो समझते हैं लेकिन उनको मानना नहीं है। आज बात मैं कलीसिया की कर रहा हूं, एक जागृति की बात कर रहा हूं। आज बात कलीसिया की मैं कर रहा हूं क्योंकि क्या कलीसिया परमेश्वर की इच्छा को जानती है? शर्त है, समझना है, क्या कलीसिया परमेश्वर की इच्छा को जानती है? क्या कलीसिया परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण कर रही है? दो प्रश्न मैंने आपके सम्मुख रखा हूं। कलीसिया क्या प्रभु की इच्छा जानती है? दुनिया के लोग तो प्रभु की इच्छा नहीं जानते हैं। दूसरा प्रश्न मैंने ये रखा, क्या कलीसिया प्रभु की इच्छा पूरी करती है जबकि दुनिया के लोग प्रभु की इच्छा पूरी नहीं करते हैं? हम प्रभु की प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं कि जैसे प्रभु आपकी इच्छा
स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही आपकी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये लाइन जो है, ये प्रार्थना के शब्द जो है, ये सिर्फ प्रार्थना तक ही सीमित रह गए हैं। प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना रूटीन प्रेयर में ही सीमित रह गए हैं। गंभीरता पूर्वक उसको समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि जैसे परमेश्वर की मर्जी स्वर्ग में आसमान में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। और कैसे परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी होगी? पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो और उस बात की जिम्मेदारी कलीसिया को लेना होगा। कलीसिया अगर इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि मेरे पिता की इच्छा, मेरे प्रभु की इच्छा पृथ्वी पर कैसे पूरी हो और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एज अ चर्च, एक कलीसिया होने के नाते, एक परमेश्वर की संतान होने के नाते, पृथ्वी पर मैं प्रभु की संतान हूं, तो मेरी अपनी कौन सी जिम्मेदारी है जिससे परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरी हो जा सकती है। इसलिए मैंने आज जो इस विषय को चुना हूं आपके लिए, वो है सबसे जरूरी प्रभु की इच्छा। ऐसे कई लोग हो चुके हैं बाइबल में जिन्होंने प्रभु की इच्छा पूरी की और उन्होंने हमें चुनौतियां देकर चले गए, हमें चैलेंज देकर गए कि जब मैं प्रभु की इच्छा पूरी कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। जी हां, और हमें इसलिए उन चीजों को, उन बातों को आज जानने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले मैं 5 बातें बताने वाला हूं आज आपके लिए। सबसे पहली बात मैं जो बताने जा रहा हूं कि किसने प्रभु की इच्छा पूरी की। बताओ, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मजा आएगा कि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन ने पूरी की। हालेलुया। जी हां, परमेश्वर की सर्वोत्तम इच्छा किसने पूरी की? सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन ने पूरी की। थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। यशायाह नबी की पुस्तक निकाल लेंगे, अध्याय 55 और वचन 11। आइज़ाया चैप्टर 55 एंड वर्स 11, जहां इस प्रकार लिखा है, सुनिए, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। परमेश्वर बोलता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, परमेश्वर के मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। प्रभु का वचन व्यर्थ ठहरकर उसके पास ना लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा, जी हां सुनिए, जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। कौन? जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है, वह परमेश्वर की जो इच्छा है उसे पूरी करेगा, ऐसा लिखा है यहां पे। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। हालेलुया। जी हां, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन परमेश्वर की इच्छा, जो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा पूरी करेगा। प्रियो, सबसे पहले हम बाइबल पढ़ चुके हैं कि वचन ही परमेश्वर है। लेकिन जब हम वचन की बात करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बात करते हैं, उस एक साथ भी है और भिन्न भिन्न भी, अलग अलग भी है, अलग अलग भी उनकी स्टडी कर सकते हैं। इस समय फिलहाल हम अलग से वचन पर मनन कर रहे हैं, वचन की बात कर रहे हैं। और वचन ऐसा कहता है कि वचन परमेश्वर की इच्छा, जो मुंह से निकला वचन है प्रभु के, वो परमेश्वर की जो इच्छा है उससे पूरी करता है। कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन, कितना कीमती है परमेश्वर का वचन। जी हां, आप अगर सृष्टि की रचना की बात करें तो पहले ही समय से प्रभु ने 6 दिन में जो सृष्टि बनाने का जो वर्णन किया, प्रभु ने कैसा किया? ऐसा बाइबल बताती है कि उसने कहा पृथ्वी बन जा, मतलब मुंह से वचन निकला और पृथ्वी बन गई। उसने मुंह से वचन निकाला, उसने इच्छा प्रकट किया कि समंदर बन जाए और समंदर बन गए। उसने अपने मुंह से अपनी इच्छा प्रकट किया कि पक्षी बन जाए तो पक्षी बन गए। जी हां, उसने, परमेश्वर ने अपनी इच्छा जो प्रकट किया है वो अपने मुंह से बोला है और उसकी इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर के वचन ने पूर्ण कर दिया और वचन के द्वारा पूरे सृष्टि का रचना की गई है। इस बात को हम लोग जानते हैं। जो बाइबल आज आप पढ़ रहे हो वो क्या है? बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बाइबल है और बाइबल के अंदर में जो वचन हम पढ़ते हैं, एक एक वचन ताया हुआ है, सिद्ध है, मतलब परिपक्व है। ये वो वाला परिपक्व मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं, ये वो वचन है जिसने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी किया है।
जिस वचन को आप पढ़ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि किसी ने स्टोरी लिख दिया, किसी आदमी ने, किसी महापुरुष ने पर्वत के ऊपर चढ़ के तपस्या करके कोई स्टोरी लिख दिया, ऐसे नहीं है। ये वो वचन है जो प्रभु के मुंह से निकले हैं और वो प्रभु की इच्छा पूर्ण कर दिए हैं। और आज हमारे हाथ जो वचन है, बाइबल है, सर्वसिद्ध है, परिपक्व है। बाइबल का महत्व जानिए मेरे प्यारो। बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं है, बाइबल कोई कथा कहानी की पुस्तक नहीं है, बाइबल सिद्ध पुस्तक है, बाइबल सिद्ध है मेरे प्यारो। जो उसने प्रभु की इच्छा को पूर्ण किया है। आज जो बाइबल आप पढ़ते हो, ये बाइबल का महत्व जाने मेरे प्यारो, क्योंकि बाइबल के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा आप ये बात समझ में आएंगी, ये वचन वो है जिसने पिता परमेश्वर की इच्छा पूर्ण किया है। जी हाँ। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा उदाहरण एक व्यक्ति का है। जी हाँ, एक व्यक्ति नहीं, अभी यहां से 2-3 अलग अलग व्यक्ति है जिनके बारे में बात करूंगा। और दूसरा उदाहरण जो मैं बताने जा रहा हूं, वो दूसरा उदाहरण शमूएल याजक का है। शमूएल का है। आप सब जानते हैं सैमुएल के विषय में। सैमुएल की मां ने सैमुएल को बचपन से ही एली याजक के पास रख दिया था ताकि वो परमेश्वर के मंदिर की सेवा करे और परमेश्वर उससे बात करता था। लेकिन सैमुएल के विषय में कुछ लिखा है और वो हमें बहुत प्रेरित करता है। सुनिएगा, 1 सैमुएल निकाल लेंगे सब लोग। 1 सैमुएल चैप्टर 2 एंड वर्स 35, पहला शमूएल 2 अध्याय और वचन 35 में ऐसा लिखा है, सुनिएगा। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। प्रभु कहता है, मैं अपने लिए विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। हालेलुया। कैसा करेगा? हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा। वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। दरअसल ये वचन सबसे पहले शमूएल के बारे में है। उसके बाद जब हम गंभीरतापूर्वक उसका अभ्यास करें तो ये प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक के स्वरूप में आया था उसके बारे में संबोधित करता है। लेकिन फिलहाल जो यह बात शमूएल की हो रही है, यह हो रहा है ऐसा कि मैं ऐसा विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, क्योंकि एली अपने बच्चों को नहीं सिखा पाया। एली के बच्चे महालुच्चा ऐसा कहा जाता है। उन्होंने अपराध किया, पाप किया परमेश्वर की नजर में। इसलिए परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को खोज रहा था, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसके बारे में लिखा है, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, जिसे हम कहते हैं मन पसंद, जो मेरे मन के अनुसार और दिल की इच्छा के अनुसार किया करेगा। परमेश्वर ने ऐसा व्यक्ति अपने लिए ढूंढ निकाला और शमूएल को वो बात बोला कि ये है मेरा मन पसंद, मेरे मन के अनुसार, मेरे दिल के अनुसार ये काम करने वाला है। क्यों ऐसा बोला शमूएल के बारे में? जब आप शमूएल का जीवन देखेंगे, शमूएल की सेवकाई को आप देखेंगे, शमूएल के कार्यों को आप देखेंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी, पता चलेगी कि सचमुच शमूएल जो था वो परमेश्वर के हृदय और मन की इच्छा के अनुसार काम करता था। पता है आपको, एक बार इजरायलियों ने अपने लिए राजा की मांग की कि हमारे लिए भी राजा दो। सभी राज्यों के राजा है और हमारा अपना कोई राजा नहीं है, हमें भी राजा चाहिए, हमें भी राजा चाहिए। और शमूएल के सामने जो एक याजक था उसके सामने मांग करना, उन्होंने, महायाजक था, उस सामने मांग करना शुरू कर दिया। जी हाँ, तब शमूएल को खुशी नहीं हुई कि कितनी अच्छी बात कह रहे लोग, उनको राजा चाहिए और हमें राजा चुनना पड़ेगा। शमूएल तो रो रहा था, शमूएल को बुरा लग रहा था, शमूएल का दिल टूट रहा था, शमूएल पीड़ित हो रहा था। तब जाके परमेश्वर ने शमूएल से बात किया, शमूएल तुझे क्यों बुरा लग रहा है? तुझे क्यों बुरा लग रहा है? उन्होंने तेरा इनकार नहीं किया, उन्होंने मेरा इनकार किया है। सुन रहे आप? ये कैसा दास है, ये कैसा सेवक है जो बात परमेश्वर के विरोध में है, वो बात से शमूएल को दुख हुआ। जिस बात से परमेश्वर दुखी होता है, उस बात से शमूएल दुखी हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तब परमेश्वर की इच्छा पूरी कर पाओगे जब आपके अंदर ये वाली बात आएगी कि जिस बात से परमेश्वर दुखी होता है, जिस बात से उसके दिल को चोट पहुंचती है, और वो चोट अगर आपको नहीं पहुंच रही तो आप उसकी मर्जी पूरी नहीं कर रहे हो। मैं आपको एक शब्द में समझा देना चाहता हूं, जिस बात से प्रभु को चोट पहुंच रही है, दुख हो रहा है, और उससे आपको दुख नहीं हो रहा है, वही बात से आपको दुख नहीं हो रहा है, तो आप परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं कर रहे हो और आप परमेश्वर के दिल के अनुसार, मन पसंद के अनुसार काम नहीं कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग पाप करते हैं और लोग बोलते मुझे देखना ही नहीं, मुझे बात नहीं करना उसके बारे में।
चलो होता है, छोटी मोटी चीजें होती रहती है, गलतियां होती रहती है, जवानों से गलतियां हो जाती है, बच्चों से गलतियां हो जाती है, पास्टर से गलतियां हो जाती है, बड़े बुजुर्ग से गलतियां हो जाती है, और ऐसी बातें करके उनके ऊपर पर्दा डालने का प्रयास करते। डालना भी चाहिए, बाइबल कहती है कि प्रेम अपराधों को ढांक देता है, सही भी है, लेकिन जहां बात गलतियों की नहीं पापों की होती है, गलती अलग होती है, पाप अलग होता है। कई बार लोग पाप देखकर आंखें मूंद लेते हैं, कई बार पाप को एक्सेप्ट करते, पाप के साथ रहना शुरू करते, उनको बुरा लगता नहीं है। परमेश्वर को बहुत बुरा लग रहा है, परमेश्वर के वचन को बहुत बुरा लग रहा है, लोगों को बुरा नहीं लग रहा है। चलता है, ये सब चलाना पड़ता है, ऐसा चलाएंगे तभी तो दुनिया चलेगी, वरना नहीं चलेगा। ऐसी बात करने वालों कोई भी कमी नहीं है दुनिया में। आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, ना उसकी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, और इस कारण परमेश्वर का क्रोध धीरे धीरे और तेजी से धरती के ऊपर, लोगों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर बढ़ना शुरू हो रहा है। परमेश्वर ढूंढ रहा है। सबसे जरूरी है प्रभु की इच्छा। हमें इच्छा ढूंढने के लिए जाना है प्रभु के पास कि प्रभु मुझे बता कि तेरी इच्छा क्या है। तीसरी बात जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं, उसका नाम है दाऊद। जी हां, उसका नाम है दाऊद। अब दाऊद का नाम आते बराबर मन खुश हो जाता है ना, क्योंकि दाऊद के कार्य, दाऊद का भजन, दाऊद के सेवकाइया, दाऊद के कार्य देखकर बहुत खुशी मिलती है। और क्योंकि दाऊद ने इतना सुंदर और इतने अच्छे कार्य किए। दाऊद के बारे में बाइबल बात करती है कि एक बत्सेबा वाला पाप छोड़ के बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी जो दाऊद के अंदर थी। दाऊद बहुत ही प्रिय था परमेश्वर का। दाऊद के विषय में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 13 और वचन 22, बुक ऑफ एक्ट्स एंड चैप्टर 13 एंड वर्स 22, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उससे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य ईशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। शमूएल के बारे में क्या था? मैंने ऐसा आदमी ढूंढ निकाला है जो मेरे मन के अनुसार, मेरे दिल के अनुसार मेरी इच्छा पूरी करेगा। हाँ जी, दाऊद के बारे में लिखा है, दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। क्या ढूंढ रहा है परमेश्वर, है ना। शादी के समय हम लड़का लड़की ढूंढने जाते हैं, लड़की सुंदर होना चाहिए, लड़का सुंदर होना चाहिए, अच्छी नौकरी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दूसरी बात ढूंढते हैं। परमेश्वर की आंखें भी कुछ ढूंढ रही है आज कलीसिया के अंदर में, आपके और मेरे भीतर में परमेश्वर की आंखें भी कुछ ढूंढ रही है। और जब उसने दाऊद को ढूंढा तो दाऊद के विषय में कहता है कि मेरे मन के अनुसार मिल गया। कभी सोचा आपने, आपके बारे में, मेरे बारे में कभी प्रभु ने गवाही दी हो कि ये बेटा, ये बेटी मेरे मन के अनुसार मिल गई है? अपने बारे में अपना नाम लेके बोले, अपना नाम लेके बोले कि क्या प्रभु कह सकता है मेरे मन के अनुसार ये बेटा मुझे मिला है, मेरे मन के अनुसार ये बेटी मुझे मिली है। लिखा है यहां पे दाऊद के बारे में, मेरे मन के अनुसार मिल गया है और वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। जी हां, दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा पूरी किया। दाऊद परमेश्वर को बराबर जानता था, परमेश्वर को समझता था, उसकी इच्छा के खिलाफ कभी भी नहीं जाता था। परमेश्वर की इच्छा, वो इतना डर मानता था परमेश्वर का, इतना भय मानता था कि कहीं मेरे हाथों से, कहीं मेरे जीवन से कोई अपराध ना हो जाए। जब भी युद्ध करने जाएगा तो परमेश्वर से बात करेगा, प्रभु क्या मैंने आगे बढ़ना चाहिए, क्या मैंने युद्ध करना चाहिए? परमेश्वर परमिशन देगा तो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता था। कितना आज्ञाकारी था परमेश्वर का, इसलिए परमेश्वर ने उसको सब बातों में विजय दिया, परमेश्वर ने उसको प्रभावशाली बनाया। एक समय की बात जब राजा शाऊल दाऊद के खून का प्यासा था और उसके पीछे पड़ गया, कितने दिनों तक दाऊद को भागना पड़ा। आप जानते हैं कितने दिनों तक दाऊद को राजा शाऊल के डर के मारे गुफाओं में छुपना पड़ा, यहां वहां भटकना पड़ा, भागना पड़ा। या इस भागना पड़ा का मतलब क्या है? दाऊद कमजोर था? बिल्कुल भी नहीं। दाऊद शमूएल से 100 गुना ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा शक्तिशाली था, ज्यादा बुद्धिमान था, ज्यादा अच्छा था। फिर भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? कई बार धर्मियों को भागना पड़ता है, कई बार पवित्र लोगों को भागना पड़ता है, एक बात की वजह से, कहीं
मैं आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मेरा स्वभाव, मेरे कार्य परमेश्वर को चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। वो इसलिए भाग रहा था क्योंकि वो ये जानता था कि ये शाऊल जो है ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर ने इसको अभिषेक किया है राजा बनने के लिए। मैं इसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, मैं इसको मार नहीं सकता। यदि मैंने राजा शाऊल जो मेरे खून का भले ही प्यासा है, लेकिन मैंने इसको मार डाला तो शायद ये पाप मुझ पर आएगा। आप जानते हैं कि जो एक दिन दाऊद की सिपाही ने शाऊल को मार डाला था तो उसको भी पनिशमेंट दिया दाऊद ने, ये तूने कैसे किया, क्योंकि वो तो परमेश्वर का अभिषिक्त था। इतना डर मानता था, इसलिए तो परमेश्वर कहता है उसके बारे में, मेरे मन के अनुसार मिल गया है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। कई बार परमेश्वर कलीसिया में झांक झांक के देखता है, आपके परिवारों में झांक झांक के देखता है, कोई है मेरे मन पसंद, कोई है मेरे मन के अनुसार चलने वाला, कोई है मेरी इच्छा पूरी करने वाला। तब कई बार, क्या आपको पता है, कई बार आपके दरवाजे से परमेश्वर वापस चला गया, यह सोचकर कि इस घर में भी मुझे कोई नहीं मिला जो मेरी इच्छा पूरी कर सके, इस भवन में, इस कलीसिया में मुझे कोई नहीं मिला जो मेरी इच्छा पूरी कर सके, मेरे मन के अनुसार चल सके। कई बार आप तो सो रहे थे, परमेश्वर चला गया। जी हां, मैंने इसलिए कहा कि सबसे जरूरी है प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी को जानने वाले लोग चाहिए, प्रभु की मर्जी को पूरी करने वाले लोगों की आवश्यकता। जैसे शमूएल के बारे में बोला परमेश्वर ने, प्रभु ने दाऊद के बारे में बोला, अपने खुद के वचन के बारे में बोला कि वचन मेरी इच्छा पूरी करेगा। जी हां, इस प्रकार से परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। चौथा उदाहरण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मूसा के विषय में है, मूसा के विषय में है, मोजेस के बारे में है। बाइबल बात करती है मोजेस के बारे में। मोजेस के बारे में जब प्रभु ने अपनी गवाही दिया तो लोगों की गवाही से बढ़कर थी। मुझे बहुत अच्छी बात लगता है, कई बार हम सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में अच्छा बोले, हमारे मैक्सिमम प्रयास उन्हीं बातों के लिए रहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा बोले। मैंने अच्छा काम किया है, मेरे कपड़े अच्छे हैं, मैं अच्छा दिखता हूं, मेरा अच्छा जीवन है, लोग मेरी अच्छाइयों के बारे में बात करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब लोग आपकी अच्छाई के बारे में बातें करें तो हो सकता है कि लोग आपकी बुराई के बारे में बातें करने में टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो लोग आपको उठाते हैं वही लोग आपको गिराते भी हैं। लेकिन धन्य है वह जिसकी तारीफ परमेश्वर करे। हालेलुया। धन्य है वह जिसकी तारीफ, जिसकी सुंदरता, जिसके कामों की तारीफ परमेश्वर के द्वारा की जाए। जी हां, और यहां जो बात हम पढ़ने जा रहे हैं मूसा के बारे में, ये परमेश्वर बात कर रहा है। सुनिएगा, पढ़िए मेरे साथ। गिनती की पुस्तक निकालेंगे, अध्याय 12 और वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3 और 7। नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स किताब निकालेंगे और चैप्टर 12 एंड वर्स 3 एंड वर्स 7। सुनिए क्या लिखा है। 3 वचन सबसे पहले आपके लिए पढ़ता हूं मैं। लिखा है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा के बारे में वर्णन है बाइबल में कि मूसा पूरी दुनिया में नम्र स्वभाव का था। कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर की तारीफ सुनिए मूसा के बारे में। नम्र स्वभाव का था पूरी दुनिया में। ऐसे स्वभाव वाले को प्रभु ढूंढ रहा है, आज भी ढूंढ रहा है, आज भी जरूरत है। आज भी मूसा चाहिए परमेश्वर को, आज भी दाऊद चाहिए परमेश्वर को, आज भी शमूएल चाहिए परमेश्वर को। मूसा 1-2 लोगों में नहीं, पूरी दुनिया में नम्र था। फिर 7वां वचन ऐसा बोलता है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। कितनी अच्छी बात है, प्रभु आपके विश्वास योग्यता की गवाही दे रहा है। लोग क्या गवाही देंगे? लोग तो झूठे बोलते हैं, लोगों को जिधर से फायदा होता है वो उसकी तारीफ करते हैं। लोग ऐसे ही होते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छा बदले ना आदमी है कि झूठ बोले। बाइबल बात कर रही है, प्रभु बोलता है वो मेरे सब घरानों में, जितने भी इजराइल के घराने थे उन तमाम घरानों में विश्वास योग्य व्यक्ति अगर कोई है तो वह मूसा है। मूसा के बारे में लिखा है वो नम्र है, वो विश्वास योग्य। मतलब विश्वास योग्य तब बनता है इंसान जब परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता है। हालेलुया। आप और मैं,
आप और मेरे जीवन में क्या ये बातें पाई जा रही, नम्रता की बातें, विश्वास योग्यता की बातें पाई जा रही है क्या? आज हमें पूछने की जरूरत है। तभी रिवाइवल आएंगी मेरे अंदर, तभी रिवाइवल, जागृति आएंगी मेरे कलीसिया के अंदर में। कलीसिया के अंदर जागृति चंगाइयों से नहीं आती है। कलीसिया के अंदर जागृति, पहले कलीसिया गरीब थी, अब धनवान बन गई, उससे जागृति नहीं आती है। कोई बड़े कामों से जागृति नहीं आती है। जागृति इस बात से आती है कि अब लोग तैयार हो गए हैं परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए, परमेश्वर की मर्जी पर चलने के लिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए चल पड़े हैं। जी हां, चल पड़े हैं। तब ये सेवा होती है पूरी, तब ये कार्य पूरे किए जाते हैं मेरे प्यारों। आज जिन बातों की हमें जरूरत है वो ये बातें हैं कि मैं अपना जीवन कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाऊं, कैसा मैं प्रभु को प्रसन्न करूं। आज ये विषय की सबसे ज्यादा मेरे प्यारों हमें आवश्यकता है सीखने और समझने के लिए। कलीसिया और बहुत सारे लोग सब तरफ चिल्ला रहे कि यीशु का आगमन हो रहा है, यीशु इसी वर्ष आने वाला, 2021 में यीशु मसीह आएगा। किसी ने तारीख दिया कि इस तारीख को यीशु मसीह आएगा, किसी ने बोला कि आएगा और लोग प्रार्थना करें यीशु तू जल्दी आ जल्दी आ। अच्छी बात है प्रार्थना करना, बहुत अच्छी बात है प्रार्थना करना। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, सचमुच अगर आज रात यीशु मसीह आ जाए, सचमुच, जी हां, आज रात प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो क्या होगा? क्या आप और मैं स्वर्ग जा पाएंगे? सचमुच जा पाएंगे? जितनी जल्दी हम कर रहे हैं कि प्रभु जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, तंग आ गए, कोरोना वायरस और ये और दुनिया भर की चीजें हो रही, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती, जल्दी आ। यदि ये सब चल रहा है और हम कह रहे जल्दी आ प्रभु, अच्छी बात है, आना उसका अच्छी बात है, लेकिन यदि सचमुच आज रात आ गया तो क्या हम जा पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। जी हां, जब मैं अपने बारे में सोचता हूं तो मेरे अंदर ये सवाल खलबली मचाता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि रुक जाए। पतरस कहता है ऐसा ना हो कि रुक जाए, क्योंकि न्याय का आरंभ तो हमसे ही होगा। हमने वो जो पाप किए, ऐसे कितने सारे पापों की लंबी लिस्ट मिलेगी जिन पापों के लिए आंसुओं के साथ घुटने टेक कर हमने पश्चाताप नहीं किया है। शुरू से याद कीजिए, अपने पापों को शुरू से याद कीजिए, उनके लिए हमने पश्चाताप नहीं किया है। कैसे कैसे काम किए, कैसा कैसा जीवन जिए, किन किन लोगों के साथ कैसा कैसा व्यवहार किए, परिवार के अंदर भीतरी बातों में, भावनात्मक बातों में, अंदरूनी बातों में कितने सारे अपराध किए, उनकी क्षमा तो हमने मांगी ही नहीं, घुटने टेक कर उनके लिए आंसू बहाए नहीं। तो ये पाप लेकर क्या परमेश्वर बोलेगा धन्य मेरे बेटे चल मेरे साथ, धन्य मेरी बेटी चल मेरे साथ? क्योंकि पाप उद्धार पाने के पहले जो पाप होते हैं, कई बार लोग उद्धार पाने के बाद भी पाप करते हैं और उन पापों की क्षमा नहीं जल्दी से नहीं मिल जाती उनको, क्योंकि उसके लिए इतने सतर्क नहीं रहते हैं। मेरे प्यारों, अच्छा है प्रभु थोड़ा लेट कर रहा है मेरे लिए और आपके लिए। अच्छा है हमें थोड़ा और टाइम मिल गया है कि हम प्रभु के सामने रोए, प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु को कहे प्रभु तेरी इच्छा क्या है मैं जानूं, मैं तेरे मन के अनुसार कैसा काम करूं। क्या मैंने आज तक तेरे मन के अनुसार काम नहीं किया? मैंने आज तक तेरे दिल के अनुसार काम नहीं किया? सोचे जानने का समय है। मैंने आज आपको बताया कि परमेश्वर के वचन ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। शमूएल के बारे में प्रभु ने कहा कि ये मेरे मन के मुताबिक है, मेरे दिल की इच्छा पूरी करेगा। दाऊद के बारे में बोलता है ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है। मूसा के बारे में बोलता है ये तो बहुत ही नम्र है और पूरी दुनिया में विश्वास योग्य है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, आखिरी उदाहरण और सबसे महत्वपूर्ण किसका हो सकता है? और किसका? प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर और क्या है हमारे लिए? प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूं आज आखिरी, जिसके बारे में हमें चलना पड़ेगा। हिब्रू, बुक ऑफ हिब्रू में चलेंगे हम लोग और हम लोग निकालेंगे अध्याय 6, इब्रानियों की पत्री में चलेंगे, माफ कीजिए अध्याय 10 निकालेंगे। इब्रानियों अध्याय 10, हिब्रू चैप्टर 10 एंड वर्स 7, 10 के 7 में इस प्रकार लिखा है, सुनिए। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं, ब्रैकेट में लिखा है पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। वाह, कितना सुंदर वचन है ना। प्रभु ने कहा मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए। मैंने पहले बताया सबसे जरूरी प्रभु की इच्छा, और ये जरूरी इच्छा को यीशु कहते हैं मैं
इसलिए आया ताकि हे पिता तेरी इच्छा पूरी करूं। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था तब आकाश से आकाशवाणी हुई। मरकुस पहला अध्याय और वचन 11 आप पढ़ सकते, जहां लिखा है आकाशवाणी हुई और कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं इतना खुश हूं, ये मेरा प्रिय बेटा है। जब वो दाऊद के बारे में बोलता है कि मेरे मन के मुताबिक है, मेरी इच्छा पूरी करेगा। शमूएल के बारे में बोलता है कि मेरे मन पसंद है, ये हृदय की इच्छा पूरी करेगा। मूसा के बारे में बोलता है, वचन के बारे में बोलता है, तो यीशु के बारे में क्या ना कहेगा। यीशु मसीह के बारे में बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत ज्यादा अत्यंत खुश हूं। काश मेरे बारे में और आपके बारे में भी परमेश्वर ऐसा ही कह पाता, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी जिससे मैं बहुत खुश हूं। सचमुच खुश तो है प्रभु हमसे, लेकिन अभी हमें और ज्यादा बदलने की जरूरत है, और ज्यादा परमेश्वर की इच्छा को हमें जानने की जरूरत है। यीशु मसीह ने एक ही बात पूरी की, मेरे पिता की इच्छा। मेरे पिता की इच्छा ये है, मेरा पिता ये करना चाहता है, मैं अपने मन से कुछ नहीं करता हूं, मेरा पिता मुझे करने बताता है, मैं उसको करते हुए देखता हूं तब मैं करता हूं। तेरी इच्छा, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा। मरने तक यीशु मसीह पिता की इच्छा पूरी करता रहा। मरने तक वो दुख का कटोरा उसके सामने है, गतसमनी बाग में है, अब थोड़ी देर में गिरफ्तार किया जाएगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। वो कहता तब भी कहता प्रभु इस समय भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी कर। वो इसलिए आया कि हे पिता, पिता की इच्छा वह पूरी कर सके। 5 उदाहरण मैंने आपको बताई इस बात को समझाने के लिए कि हमें यीशु मसीह की इच्छा यानी परमेश्वर की इच्छा ही सबसे जरूरी इच्छा है, उसको पूरी करेंगे। जब कलीसिया परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगी तब रिवाइवल आप देखेंगे अपने मंडली में, अपने कलीसिया में, अपने नगर में, अपने फैमिली में एक जागृति, एक रिवाइवल आएंगी। जब परमेश्वर की इच्छा पूरी होना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना शुरू हो जाएगा, तब जागृति आएगी। क्या होगा? जब चाल चलन बदलेगा, जब आपका स्वभाव बदलेगा, जीवन बदलेगा, तब आपको परमेश्वर की इच्छा मालूम होगी। जी हां, परमेश्वर की इच्छा समझने के लिए जो एक पर्दा है, एक रुकावट है, और वो यही है हमारा रोजमर्रा का जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारे गुण। ये वो ऐसी आड़ी दीवार बन गई है कि परमेश्वर की इच्छा को पता ही नहीं चलने देती है कि प्रभु की इच्छा क्या है। आओ इस दीवार को तोड़ो, आओ हम मिलकर इस दीवार को तोड़े और परमेश्वर की इच्छा जाने। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो उसका 12 अध्याय और वचन 2 में, जी हां, रोमन चैप्टर 12 एंड वर्स 2 में ऐसा लिखा है, और इस संसार के सदृश मत बनो, मतलब ये संसार के लोगों के समान मत बनो, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की इच्छा ना जानते हैं ना पूरी करते हैं, वरन उसको तोड़ते हैं। मैंने पहले ही समझा दिया आपको, इसलिए लिखा है वचन में, संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। कैसी बुद्धि नहीं हुई? जब पवित्र आत्मा आता है तो बुद्धि नहीं हो जाती है। बुद्धि नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, यह व्यवहार है, स्वभाव है, चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा, हम इच्छा की बात कर रहे हैं, कैसे पता चलेगी प्रभु की इच्छा क्या है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना चाल चलन बदलना पड़ेगा, जीवन बदलना पड़ेगा, तब परमेश्वर की इच्छा पता चलेगी। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। वचन हमें नहीं समझता। कितने सारे लोगों को वचन पढ़ते समय नींद आ जाती है, कितने सारे लोग वचन पढ़ते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है वचन का खजाना क्या है, वचन के भेद क्या है। बहुत सारे लोग रिलीजियस बन चुके हैं। चर्च जाना है तो बाइबल लेकर जाना, पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, घर आना है तो बाइबल लेकर आना है, सोना है तो बाइबल को तकिया बना के सोना है ना? यही सब चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पा रहे। एक ऐसी चाल चलन व्यवहार की दीवार है जिसने परमेश्वर की इच्छा को आपको समझ में नहीं देने दे रही है। आओ इस दीवार को तोड़े। जब आपका चाल चलन बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, जीवन परिवर्तन आएगा, तभी आप परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएंगे। और सबसे जरूरी पृथ्वी पर होते हुए कि मैं जानूं कि मेरे प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है। एक अंतिम वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 2, पहला पत्रस 4 अध्याय और वचन 2 ऐसा कहता है, सुनिए, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, जब आप पहला वचन पढ़ें, समय कम इसलिए बता रहा हूं मैं, पहला वचन पढ़ेंगे समझ में आता है कि कैसा यीशु ने दुख उठाया आपके लिए, मेरे लिए। तब आपको करना यह है कि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, शायद आज आखिरी दिन पकड़ लीजिए। मैंने अपनी गवाही में बताया था, शायद मेरे लिए वो दिन 20 तारीख 20 अप्रैल का दिन मेरे लिए आखिरी था।
लेकिन उसके बाद जो प्रभु ने चमत्कार करके मुझे जीवन दान दिया है, इस जीवन दान में अब अगला जीवन किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं बिताऊंगा मैं कि मेरे से लोग खुश होंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे। नो एंड नेवर। बाइबल बात कर रही है कि अगला शेष मतलब बचा हुआ शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलाना है। मनुष्य जिस बात करता है अभिलाषा उसके अनुसार नहीं चलाना है, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। हालेलुया। सब मिलके बोले हालेलुया। यस, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो, मतलब परमेश्वर की इच्छा उसमें क्या है वो जानना है और वो इच्छा जानते हुए उसको पूर्ण करना है। जी हाँ, ये जीवन जीने के लिए प्रभु बोल रहा है। तब रिवाइवल के बड़े असर आप अपने जीवनों में देखोगे, अपने स्वभाव में, अपने परिवार में और अपने कलीसिया में आप देखने जा रहे हैं। इसलिए सबसे जरूरी है परमेश्वर की इच्छा। इन 5 उदाहरणों के बाद मैं चाहता हूं कि आप अब अगला नंबर अपना लगाइए। छठा नाम मेरा आ जाए। प्रभु मेरे बारे में प्रभु बोले, ये मेरा मनपसंद बेटा है, ये मेरी मनपसंद बेटी है, इसने मेरी इच्छा को पूरी किया है, ये मेरे दिल के अनुसार काम करेगा, मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूं। आज अपने बारे में ये शब्द परमेश्वर से मुंह से सुनने के लिए, पास्टर साहब से सुनना नहीं है, हमें लोगों से सुनना नहीं है, पड़ोसी से सुनना नहीं है, दोस्तों से सुनना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से सुनना है। वो कहेगा मैं तुझसे बहुत खुश हूं, धन्य मेरे दास, तू छोटे बात में विश्वास रख गिरा, आ मैं तुझे गले लगा लूं, आ मैं तुझे अपनी बाहों में ले लूं, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तूने सचमुच मेरे मन के अनुसार काम किया है। अपने बारे में सोचिए। आज आइए हम प्रार्थना करें। अगर आज आपको लग रहा है कि मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की इच्छा को जानने की जरूरत है और उसकी इच्छा के अनुसार काम करने की जरूरत है, तो आइए प्रार्थना करें। यस लॉर्ड। प्रभु जी आपका हम धन्यवाद 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 स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते प्रभु जी हम पिछले संदेश में सुना पिता, 3 बातें जाना कि कैसे आपकी इच्छा पर चलना है, इच्छा पे चलना सीखना है, ये समय है और जानना है पिता परमेश्वर। और प्रभु आज हमने सीखा पिता परमेश्वर कि जो लोगों को आपने चुना था, जो आपके मन पसंद थे, जिन्होंने आपकी इच्छा पूरी किया, उनके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। 5 बातें पढ़ने के बाद पिता परमेश्वर हम चाहते कि छठा नाम मेरा आए, मेरे भाई बहनों का नाम आए। मेरा प्रभु कहे कि मैं इस बेटी से बहुत खुश हूं, मैं इस बेटे से बहुत खुश हूं, इसने मेरे मन के अनुसार जीवन चलाया है। प्रभु जी आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं। हमें आपकी इच्छा जानने का अवसर दे, घुटने टेक कर आंसुओं के साथ आपकी इच्छा समझने का अवसर दे पिता परमेश्वर। और एक बार जब आपकी इच्छा समझे तो आपके दिल के अनुसार काम करने के लिए विशेष कृपा देना पिता परमेश्वर। मेरे तमाम भाई और बहनें पिता परमेश्वर इस समय जो आपका वचन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में एक रिवाइवल लाइए, एक जागृति लाइए पिता परमेश्वर। ऐसा कर कि ऐसी जागृति आए कि वे परमेश्वर के लिए तैयार होने वाले बने। संसार में इन दिनों जो बातें चल रही है वो बातें नहीं, लेकिन प्रभु जो बातें सिखाना चाहता है उन बातों के आधार पे खुदावन हम आपको खुश करने वाले बने, प्रसन्न करने वाले बने। ये कृपा आपसे मांगते हैं। हम सबको ब्लेस कर, आशीर्वाद दे और अपनी महिमा हमारे जीवन में कर। धन्यवाद स्तुति कर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते राजा, सुनिए और दया के साथ कबूल कीजिए। आमीन।